सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आदाब, मैं इरफान राही टीएफआई उर्दू में आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में आज मौजूद हैं अख्तर अली ख़ान साहब। आप अली टॉक्स के नाम से मशहूर हैं, आपकी वीडियोज़ वायरल हैं इंस्टाग्राम पर। आइए इनकी शख्सियत से इनसे आपसे रूबरू कराता हूँ। अख्तर अली ख़ान साहब, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल टीएफआई उर्दू में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इरफ़ान भाई और टीएफ़आई का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अख्तर के मायने सितारे के जी होते हाँ। हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस वक़्त एक ऐसे सितारे हैं जो कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ख़ासकर से अपनी आवाज़ के लिए। तो कुछ बताएँ अपनी आवाज़ के बारे में, आवाज़ को करियर कैसे बनाया जा सकता है? बेशक इरफ़ान भाई और सही मायने में मैं ये बताऊँ कि हमारे देश की 70% जनता को आवाज़ को लेकर जो है बहुत गलतफ़हमी है कि ये करियर बन ही नहीं सकता है, पता ही नहीं है उनको। लोग डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, जी, ठीक है, टीचर्स बनाते हैं। भई आप आरजे क्यों नहीं बनाते? आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों नहीं बनाते? आप डबिंग आर्टिस्ट क्यों नहीं बनाते? आप स्टोरी टेलर क्यों नहीं बनाते? आप नैरेशन वाले क्यों नहीं बनाते? और इसमें भी नाम, पैसा, शोहरत बहुत कुछ है और मैं तो कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जी, आप ट्रेनिंग देते हैं, हाँ, आप बिल्कुल, ट्रेनर भी हैं, आप बिल्कुल। बताते हैं स्किल डेवलपमेंट भी और ख़ासकर से आप बताते हैं आवाज़ को किस तरीके से एक करियर बनाया जा सकता है। तो आपने कैसे चुना आवाज़ को या आपको ये खुदा की नेमत मिली, इस पर आपने काम किया या फिर कब सोचा आपने कि आवाज़ को करियर बनाया सबसे जा पहले तो सकता है? मैं ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी। आज तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है जी, और मुझे आवाज़ को लेकर अलग-अलग तरीकों मतलब अलग-अलग नाम से बुलाया जाता था। एक नाम था हबड़ू जो जल्दी-जल्दी बोलते हैं, जी, ठीक है? तो एक दिन हुआ ऐसा कि मेरे एक दोस्त की जॉब लगी ऑल इंडिया रेडियो में। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और एक एफ़एम के एक बहुत ही मशहूर आरजे से मुझे मिलवाया। जी, तो जब उनके मुँह से निकला ना अख्तर साहब, क्या बात! प्रदीप शर्मा नाम है और बहुत ब मशहूर हस्ती हैं वो। बिल्कुल, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में उनकी आवाज़ें आती हैं। तो मेरा मतलब उनको सुनते-सुनते मेरे अंदर इंटरेस्ट जाग गया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और स्टूडियो से लेकर घर तक मैं यही सोचता हुआ गया, ठीक है? मैंने एक काम किया, सबसे पहले मैंने एक मौलाना को हायर किया, ठीक है? ताकि सबसे पहले मैं अपनी उर्दू उर्दू, सही करूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है? अरबी भी सीखी, जी, उर्दू भी सीखी, इंग्लिश के जो तलफ़्फ़ुज़ थे, उसको भी ठीक किया और उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, जी, तो एफ़एम के जो आरजे होते थे, उनको रिकॉर्ड करके उनको सुनता था। तब मैंने पाया ये सबसे बड़ा जो एक स्किल होता है इसमें कि जब भी आप किसी से बात करें और जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बता देना चाहूँगा कि जब भी आप बात करें, तो उसमें पॉज़ यानी ठहराव, फ़ील, इमोशन, जी, ड्रामा, स्टाइल, कैरेक्टर इसमें घुसना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है? तभी आपकी जो है आवाज़ वो उस तरीके से निकल के आएगी। आरजे एक अलग टोन में होते हैं, जो अभी प्राइवेट एफ़एम्स के आरजे हैं, उनका एक फ़ास्ट टोन होता है। जी, आप सरकारी एफ़एम को सुनेंगे अगर, ठीक है, तो बहुत स्लो और बहुत उम्दा बोलते हैं। या कभी दूरदर्शन हाँ, में जैसे समाचारों का हाँ, ये प्रसारण सब हुआ चीज़ें हैं। करता था। जी, बिल्कुल, इसमें भी कोर्सेज़ लॉन्च हुए हैं और जी, बच्चे जो हैं इसको कोई किसी भी उम्र में कर सकता है। हाउसवाइफ़ भी कर सकती हैं, बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। पूरी दुनिया में इस समय जो बिक रही है ना सबसे ज़्यादा, वो बिक रही है आवाज़, आवाज़। ठीक है? मैं साँस लेने की आवाज़ से लेकर अगर आपकी हस्की वॉइस है, जी, जैसे पुनीत इस्सर की है, वो भी बिकती है। एक बच्चे की रोने की आवाज़ बिकती है, आँधी की आवाज़ बिकती है। बिल्कुल। ठीक है? और पता नहीं मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि पता नहीं वो क्यों इस फ़ील्ड में अपने बच्चे को भेजते नहीं हैं। जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं मेरे मतलब 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है, मगर करते ही नहीं है वो। आप मानते हैं कि उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा रोल है आवाज़ से मुताल्लिक जितने भी फ़ील्ड हैं, चाहे वो रेडियो का हो, टेलीविज़न का हो, समाचारों का हो या अख़बारात में भी लिखने-पढ़ने का हो, तो उर्दू का रोल आप कितना मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान और हिंदी की बात है, जी, तो हिंदी और उर्दू भाई-बहनें हैं, जी, ठीक है? और कोई भी राइटिंग कंटेंट और कोई भी स्पीकिंग कंटेंट, ठीक है? बगैर उर्दू के अधूरा है। जी, आप उर्दू को कहाँ से निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? और उर्दू बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हिंदी में जा होता है, ज़ा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ज़ा को कैसे निकालेंगे आप? हिंदी में खा होता है, ख़ाने ख़ नहीं होता है, आप जी, कैसे निकालेंगे आप?
बड़ी सीन, छोटी सीन आप कैसे निकालेंगे आप? जी, जबकि आप सारा कंटेंट, सारे स्क्रिप्ट देखेंगे, तो आप पाएँगे इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इजाज़त तो बोल नहीं सकते, जी, आपको इजाज़त। बोलना पड़ेगा, जी, ठीक है? जज़्बात नहीं बोल सकते, लेकिन आप जज़्बात तो नहीं बोल सकते ना आप, जी, बिल्कुल। ठीक है? इसी तरह सा और शाह है, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी में जैसे एक वर्ड होता है अक्ष, जी। जिसे अब अक्सर लोग छा पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो अक्षर होता है। हाँ, जी, अक्षा होता है, जी, क्षमता बोलते हैं। क्षमता। लोग जी, क्षमता बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे, गलत है जी, ये। गलत हो जाएगा। हाँ, जी, अब मैंने बोला तो जैसे ग हिंदी में ग होता है और उर्दू में ग़ होता है। बिल्कुल, हाँ, गज़ल को लोग गज़ल बोलते हैं हाँ, तो बड़ा तो बुरा आप महसूस होता है। अगर किसी जाने-माने जगह पर आप जाएँगे ना, जैसे जी, दूरदर्शन हो गया आपका, डिस्कवरी चैनल के जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जी। ठीक है? इन जब जगहों पे जाएँगे तो बड़ी बारीकी से नोट करते हैं कि आप बोल कैसे रहे हैं। अख्तर साहब, आपने शुरू में जब अपनी आवाज़ को निखारा होगा, तराशा होगा, तो कुछ आवाज़ें आपने मशहूर कलाकारों की निकाली होंगी या कोई तो आपका आइडल रहा होगा। कुछ उस दिनों की बात बताइए? नहीं, मैं बस प्रदीप शर्मा जी का शुरू में भी फ़ैन था, आज जी, भी फ़ैन हूँ और कल भी रहूँगा। क्या बात है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज़ को जैसे बोलते थे भाई अख्तर साहब, जी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एफ़एम में मेरी रिकॉर्डिंग की थी, मैं उनका मेहमान था। क्या बात तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और उन्होंने बोला आप बन सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं ऑडिशंस में कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ। जो आवाज़ की दुनिया में जाना चाहते हैं, मैं उनको साफ-साफ कुछ हिंट्स देना चाहता हूँ। पहली बार मैं आवाज़ तो ठीक लगी, जी, रिजेक्शन कहाँ हुआ, मेरे पास जनरल नॉलेज नहीं थी। उन्होंने जी। मुझसे पूछ लिया कि भई भारत में कितने राज्य हैं? हुँ, मुझे नहीं आया, फ़ेल। अगला ऑडिशन जैसे-तैसे हुआ, तो उसमें उन्होंने कविता और एक शेर दिया। जी, बस उन्होंने वहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, रुकना कहाँ है? कहाँ रुकना है, हाँ, सही बात। जैसे अगर एक शेर है कि मोहब्बत नाम है गम का शुरू आँखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने ख़त्म साँसों से, अब कहाँ रुकोगे आप? जी, तो वहाँ रुकना पड़ता है कि मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आँखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, ख़त्म साँसों से होती है। क्या बात तो ठहराव लाना, फ़ील लाना, फिर जब अगला ऑडिशन हुआ तो वहाँ पे एक्सटेम्पोर कर दिया मेरे को कि भई आप नॉन स्टॉप बोलना है इस चीज़ों पे। वहाँ रह गया, मतलब रहते, लेकिन ज़िद थी करना है तो करना है। तो वो चीज़ें हुई और वहाँ से फिर स्टार्टिंग हो गई। है। जी, उसमें मैंने काफ़ी सारे कमर्शियल एड्स में आवाज़ दी है, ठीक है? एंकरिंग करी है मैंने स्टेज पे और टेलीविज़न पे जैसे कुछ। क्या कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए? किस किस फ़िल्म में जैसे बताइए? आपने जो एडवर्टाइज़िंग की है वो या फिर आपने एंकरिंग एक की है? था ऐसे बोलना था मुझे, जी, सेव फ्यूल, सेव मनी, स्विचिंग ऑफ योर कार कैन सेव 20% ऑफ योर फ्यूल, सेव फ्यूल, सेव मनी। तो इस स्लो और जी, आपका जो अंदर से एक एयरी वॉइस होती है ना, उसमें बोलना था। एक था जैसे ऐड ईज़ी डे वगैरह के मैंने काफ़ी एड्स किए जी, हैं। उसमें आता है ना ईज़ी डे, जी, 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 तो बदल डालिए अपनी शॉपिंग का अंदाज़, पाएँ हर दिन ढेर सारी बचत, सबसे कम दामों में। तो वहाँ ऐसे चला गया। अब बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग जैसे आई, उसका भी मौका मिला, तो बेसिकली मुझे ना नेगेटिव कैरेक्टर करने का बड़ा मन करता है, अच्छा, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग में एक राक्षस का रोल था, मेरे करना था, तो वहाँ पे हँसी निकालनी थी। मैं हूँ खूनी दानव, मुझे अच्छे लगते हैं मानव। तो वो इस तरीके से करना जो जी, होता है ना, तो वो मैं कहा ड्रामा भी करके देख लेते हैं जब इस फ़ील्ड में आ गए हैं तो। और शायरी की बात है, जी। तो कुछ वहाँ पे भी गया मैं, वहाँ पे भी लोगों ने पसंद किया। तो ठीक है, चल रहा है मामला, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। अभी कुछ जैसे डिस्कवरी के शूट्स वगैरह हुए हैं, तो उसके लिए आवाज़ का सैंपल मेरा गया हुआ है। अब देखिए क्या होता है। मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आवाज़ उनकी अच्छी हो जाए, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? इसको आवाज़ को ना आप अपने एज़ ए करियर मत देखिए। ये एक आवाज़ ही ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्ते बनाती है, जो बिल्कुल। आपकी बॉन्डिंग बनाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बात मैं स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं वो भी सुने और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। सबको एक बात कहता हूँ, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जी, कपड़ों पे ध्यान देते हैं, चेहरे पे ध्यान देते हैं, बाइक्स पे ध्यान देते हैं, कार पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं और जो सबसे काम की चीज़ है, आपकी आवाज़। आवाज़, उस पे कोई ध्यान देता हुँ, ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आपको इसी आवाज़ में देना है, बातचीत आपको इसी आवाज़ में करनी करनी है। है। आप ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है, वो लोगों को पसंद आ भी रही है कि नहीं, और आप बोले चले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक
रोल जो होता है अहम आवाज़ के साथ आपकी जो अंदाज़ होता है, वो अंदाज़ भी अलग-अलग होते हैं। जैसे कि आपको कहीं प्यार से, कहीं गुस्से से, कहीं इमोशनल से ये काम लेना पड़ता है। तो आवाज़ से ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ, 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 बिल्कुल। मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो मैं रुला देता हूँ बच्चों को, मतलब अपने दर्शकों को वो रोने लग जाते हैं जी, और हँसा भी देता हूँ। देखिए, इसमें ना कुछ चीज़ें बड़ी काम की हैं। जी, जैसे आप एक एंकर हैं और भी जो लोग सुनेंगे उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। सबसे बिल्कुल। पहले तो आप काम कीजिए पिच पे। हुँ, पिच का मतलब होता है आपकी आवाज़ की रेंज क्या है, जी, ठीक है? ओके? रेंज मतलब उतार कितना ऊँचा जा रहा है, कितना नीचे नीचे जा जा रहा है। रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस पिच पे आपकी पकड़ होगी ना, फिर दूसरा होता है क्लैरिटी। ओके? किस पिच पर आपकी आवाज़ कितनी साफ़ आ रही है, तो वहाँ उसको पकड़ के रखिए। फिर होता है आपका रेट ऑफ स्पीच कि आपके बोलने की स्पीड क्या है, बिल्कुल, ठीक है? इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा होता है इसमें कहते हैं मैनरिज़्म। क्या होता है? मैनरिज़्म। अब कबाड़ी वाला है, उसकी हुँ, वॉइस की पिच क्या होती है, ठीक है ना? और उसका बिल्कुल। मैनरिज़्म क्या होता है? हुँ, जब बोलते हैं ना कबाड़ी वाला, हुँ, तो मैंने पिच को बदला, ठीक है? बिल्कुल। इसके अलावा होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिच और मैनरिज़्म को मिला के हुँ, जो आवाज़ निकलेगी वो आती है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आप वॉइस को कहाँ मॉड्यूल कर रहे हो। और वॉइस मॉड्यूल करते समय आपको फ़ील डालना ही पड़ेगा। अब मुझे बोलना है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? अब मुझे एक अलग लहज़े में बोलना है, उदास लहज़े में बोलना है या सीरियस होके बोलना है। जी, क्या तुम जानती हो कि 5 बरस हो गए हैं, बस एक बात कहना चाहता था, यू नो आई अ अ, आई लव यू। तो ये इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। पिच को बदला, मॉड्यूलेशन को बदला, मॉड्यूल मॉड्यूल जो मॉड्यूलेशन होता है उसको बदला, कैरेक्टर में आया, मैनरिज़्म में आया, ठीक है? तो लोग सुनेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये चलती रहती है, ठीक है? इसमें एक बात, छोटी-सी बात और जोड़ना चाहता हूँ, हम सभी कहीं न कहीं आवाज़ से खेलते हैं, ठीक है? आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं, आपकी आवाज़ मॉड्यूल हो जाती है, अले मेला बाबू, अले मेला चोनंग, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन जब आप कहोगे ना ये पब्लिक के सामने करो, जी, तो कोई नहीं करता। जी, यहाँ बात आती है कॉन्फिडेंस की, ठीक है? सही बात। और एक आखिरी चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जितने स्मार्ट प्रोफ़ेशनल लोग हुए हैं, जिन्होंने भी आवाज़ से दोस्ती की है, उनका करियर बहुत लंबा चला है। इसमें सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल। आप पढ़ेंगे ना जब उनको, हुँ, सुनेंगे उनके बारे में, तो वो बहुत शाय और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे और माइक पे बोलना ही नहीं चाहते थे। बहुत भागते थे, इतना भागते थे, एकदम चुप। अच्छा। बिल्कुल हाँ, और जब वो बोलने की दुनिया में आए और जब उनका क्रिकेट करियर समाप्त हुआ हुँ, और जब वो एक एज़ एन एंकर, एज़ एन होस्ट आए, कमेंटेटर भी रहे। हाँ, ठीक है? तो कमेंट्री करके उन्होंने आज तक कमेंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत कपिल शानदार शर्मा, हाँ, कमेंट्री हाँ, उनकी होती है। शर्मा शो में गए। जी, अगर आवाज़ पे काम नहीं किया ठोको होता, ताली उनका मशहूर एक बिल्कुल, बिल्कुल। अमिताभ बच्चन को आप देखिए, जी, एक वक़्त आया कि जब उनके पास काम नहीं था, आवाज़ की दुनिया में आए ना होस्ट आवाज़ करने की के दुनिया लिए। में आई, बिल्कुल। सलमान खान को देखिए आप, जी, ठीक है, बिग आए ना, बॉस में बिग बॉस में आए ना, बिल्कुल, तो आवाज़ में जो एंकरिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है, मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाला सेशन होता है, डबिंग होती है, मिमिक्री होता है, बहुत कुछ है। आप करो तो सही। कभी मिमिक्री की आपने? नहीं, हाँ, कुछ हमारे नाज़रीन को नहीं, नहीं यार, मैंने ऐसा अच्छा कुछ नहीं नहीं। हाँ, ये ऐसे कभी-कभी जैसे मेट्रो-वेट्रो की आवाज़ें होती है ना, जैसे? तो मैं और मेरा बेटा जब ट्रैवल करते हैं ना, जी, अगला स्टेशन मोती बाग है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाज़ों से हट के खड़े हों। लेकिन जो अगला स्टेशन मोती बाग है, आप देखिए इसमें कितने पॉजेज़ हैं जी, और कितना उठाव है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरा बेटा जैसे ट्रैवल करता है तो हम दोनों रिपीट करते हुए जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और बेशक पढ़ाई के साथ-साथ, बिज़नेस के साथ-साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, ये आपका करियर साइड बाय साइड बन सकता है। आपका एक छोटा बेटा आपका ऐसा लगता है कि आप उसकी उसकी तैयारी अभी से करवा रहे हैं, नहीं, इसमें एक उसको एक छोटी-सी अफ़सोसजनक बात ये है कि मेरा बेटा साढ़े 4 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया और अभी भी साफ़ नहीं बोलता। ये चैलेंज हो गया था मेरे लिए। तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि इसको स्पीच वाले को दिखाओ, तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक। क्या नाम है उसके बेटे का? रेहान रेहान रेहान। ज़ोहेब। अ, हाँ, और अब काफ़ी हद तक बोलने लग गया है वो।
लेकिन उसकी तो लुक बहुत अच्छी है, वो मुझे लगता है कि आप उसने एक काफ़ी मॉडल मॉडलिंग स हाँ, नहीं, उसने काफ़ी मॉडलिंग मॉडलिंग की है। एक वक़्त पे बहुत मशहूर मॉडल था वो और कई मैगज़ीन्स, अखबारों ने, कमर्शियल्स ने उसको लिया था। क्या बात है। लेकिन फिर बीच में एक हमने ब्रेक ले लिया। अख्तर साहब इसको आवाज़ को करियर कैसे बना सकते हैं? इसकी शुरुआत कैसे करें? आप कुछ नाज़रीन को इसके बारे में बताइए। सिंपल सी बात है, 45 सेकंड्स की आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, जी, स्टोरी टेलिंग करते हुए, नैरेशन करते हुए, डबिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए, जिसमें भी आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? जी, उसके बाद आप गूगल पे जाइए, आप टाइप कीजिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉब और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, वो आपके सैंपल्स माँगती हैं, इन सैंपल्स को वहाँ जमा कराइए। अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपको ऑफ़र करेंगे। इसके अलावा जो आपके सोशल मीडिया हैं, जैसे ख़ासकर फ़ेसबुक, वहाँ पे आप टाइप कीजिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है? तो इन दिनों काफ़ी डिमांड है, जी। ठीक है? तो वहाँ भी आप अपनी आवाज़ के सैंपल दीजिए और अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ई-लर्निंग कंपनियाँ हैं, जो जिनकी बुक्स निकलती हैं, तो उनको भी आवाज़ चाहिए होती है। स्टोरी टेलर्स को आवाज़, वो सब आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। जी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप टीएफआई उर्दू के नाज़रीन को? अ, दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भई देखिए, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें बच्चे का करियर बन गया, तो समझ लीजिए क्योंकि हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, वहाँ बल्ले-बल्ले वाली बात आने वाली है, ठीक है? और यकीनन इस काम के साथ जो है, बहुत सारा नाम, पैसा और शोहरत है। लोग हज़ारों रुपए लेते हैं छोटी-सी रिकॉर्डिंग करने के और इसमें अगर आपका एक बार नाम हो गया, तो बहुत सारी नामी-गिरामी जो एड कंपनीज़ हैं, वॉइस कंपनीज़ हैं, डबिंग कंपनीज़ हैं, वो आपको अप्रोच करेंगी। तो फिर देर किस बात की है? अपनी आवाज़ के सैंपल्स बनाइए, कुछ पीएफआई को भेजिए और कुछ आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट ग्रुप में भेजिए। नाम, पैसा, शोहरत कर रहा है आपका इंतज़ार। तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये और अमरदर्श स्टूडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, टेक्नीशियंस, हमारे जो डीओपी हैं, हमारे जो लाइटमैन हैं, हमारे जो क्रिएटिव कंटेंट डायरेक्टर हैं, सब बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह जो इरफान राही साहब हैं, आपके साथ तो एक बॉन्डिंग है हमारी और जी। स्टूडियो भी बहुत कमाल का है। पॉज़िटिव फीलिंग आ रही है। हमेशा सोचिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। ये टीएफआई की यानी तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त टैगलाइन है, इससे देशभक्ति की फ़ील आती है पूरी-पूरी और यकीनन हम कहीं भी किसी भी हाल में हों, कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए हम कर ही सकते हैं। चाहे वो हम रोज़गार में करें, चाहे वो हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाकर करें, ठीक है? चाहे हम मोटिवेट करके करें, कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए टीएफआई उर्दू में आपने हमसे बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे अख्तर अली ख़ान साहब, हमने इनसे बात की। आइंदा फिर आपको किसी ऐसी शख़्सियत से रूबरू कराएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए टीएफआई उर्दू।